पीएम मोदी के लिए वो दीवार बनकर उनकी रक्षा करता है। मोदी का कोई भी मिशन हो उसे चंद पलों में वो सफल बना देते हैं। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, दुनिया का कोई भी देश हो उसके डर से थर-थर कांपते हैं। देश के सभी बड़े मसलों पर वो विरोधियों और दुश्मन देशों को करारा जवाब देते हैं। मोदी की ताकत दुनिया में बढ़ रही, उस ताकत को बढ़ाने में मोदी के पीछे इस शख्स का बड़ा हाथ रहता है। पीएम मोदी दुनिया के सभी ताकतवर देशों में अपनी ताकत का परिचय करा रहे हैं और दुनिया के सभी देश भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया को कोई भी बड़ा संदेश देना हो उसके लिए सभी देश मोदी को आगे लाते हैं। सिर्फ 8 सालों में भारत देश दुनिया के सामने इस कदर खड़ा हुआ है कि सभी देश भारत और मोदी के सामने झुककर खुद ही हाथ बढ़ाते हैं। देश दुनिया का कोई भी कितना भी मुश्किल काम हो, मोदी उसे मुमकिन कर दिखाते हैं। लेकिन आज हम आपको मोदी की इस ताकत और हर काम को चुटकी बजा के सफल बनाने के पीछे की वो कहानी बताते हैं जो उसके साथ रहकर पीछे एक मजबूत दीवार बनकर इन सभी कामों को निपटा देता है। मोदी के जाबाज शख्स का नाम है अजीत डोभाल। हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटे हैं और मोदी की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ी कहानी अजीत डोभाल ने लिख डाली है। ऐसे अजीत डोभाल को देख चीन और पाकिस्तान के छूटे पसीने। मोदी की लोकप्रियता विदेश में इतनी बड़ी है कि भारत में आतंकवाद और घरेलू विवाद आसानी से हल हो जाते हैं। जो विवाद 70 सालों से बढ़े हुए थे वो आज इतनी आसानी से हल हो रहे हैं। जानकारों की माने तो जब भी मुश्किल में पीएम मोदी होते हैं तो उनको संभालने के लिए अजीत डोभाल सामने चट्टान की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं। चाहे मसला कश्मीर का हो या दिल्ली में हुए दंगों का, सभी मसलों को अजीत डोभाल ने बड़े ही शांत तरीके से हल किया है। इसके साथ विदेश में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकवादियों, अफगान समस्या और अमेरिका से बातचीत, लद्दाख विवाद जैसे मुद्दों पर सबको करारा जवाब बड़े ही शानदार तरीके से दिया। वहीं लद्दाख विवाद को लेकर अजीत डोभाल ने चीन से बातचीत की जिसमें चीन के पसीने तक छूट गए और बीजिंग को अपने सैनिकों को एलओसी से पीछे बुलाने तक की नौबत आ गई। अजीत डोभाल की बदौलत मोदी और भारत की धाक दुनिया में बढ़ती जा रही है। लोग जानने लगे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसकी ताकत दुनिया में क्या है। इसके साथ ही एक और व्यक्ति है जिसकी वजह से मोदी का डंका दुनिया में बजता है और इनके बोलबाले से भारत अपना दम पूरी दुनिया को दिखाता है। इस व्यक्ति का नाम है एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को एक तरह से पंख लगा दिए हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह तक कह डाला है कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा क्योंकि जितना तेल भारत रूस से ले रहा है उतना तो यूरोप के देश दोपहर तक खत्म कर देते हैं। ऐसी बेबाकी देख अमेरिकी विदेश मंत्री भी हक्का बक्का हो गए थे। इतना ही नहीं, संदेश से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेता असमंजस में पड़ गए कि भारत कैसे अमेरिका की आंखों में देखकर उसी की धरती पर करारा जवाब दे रहा है। अब वहीं पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल अचानक से फिर सुर्खियों में आ गए हैं और खबर है कि अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने उनके घर गए। इसे लेकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो गई। खबरों की माने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को के दौरे पर हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ चल रहे रूस के युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने पहुंचे हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों की माने तो अजीत डोभाल मंगलवार को अघोषित यात्रा पर रूस पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि जयशंकर मुख्य रूप से अपने समकक्ष निकोलाई से मिल सकते हैं। फिलहाल उनका सिर्फ निकोलाई से मिलने का ही कार्यक्रम है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन या अन्य नेताओं के साथ भी वो बैठक कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं है। इस यात्रा को लेकर जानकारों का कहना है कि फ्रांस और जर्मनी समेत अमेरिका और यूरोप शक्तियां मॉस्को को युद्ध विराम के लिए राजी करने के लिए नई दिल्ली पर भरोसा कर रही हैं और पश्चिमी देश के आश्वासन के बाद भारत को एक सूत्रधार की भूमिका में आगे बढ़ाने का हौसला मिला है। विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि अजीत डोभाल आखिर क्यों पहुंचे हैं और क्या करने वाले हैं। ऐसे में एक धारणा यह भी है कि पश्चिमी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति को युद्ध विराम के लिए सहमति का दबाव बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि रूस लड़ाई को खत्म करे। सूत्रों की माने तो भारत इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है क्योंकि अगर वो युद्ध विराम कराने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप में उसका सम्मान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस यात्रा की एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारत को अपनी रक्षा आपूर्ति कराना है। जानकारों का यह कहना है कि बैठक के समय अजीत डोभाल भारत को ईंधन की आपूर्ति और इससे जुड़े संबंधित चीजों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अजीत डोभाल इस यात्रा में आतंकवाद, रक्षा और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर खाद्य से लेकर कई अन्य क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि परिस्थितियां आने वाले समय में काफी हद तक ठीक हो जाएंगी।